अफ्तारी में बच्चों को खुश करना है तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ज़बरदस्त, आसान और क्विक रेसिपी है। रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ की सीरीज़ शुरू हो चुकी है। आज बनाएंगे मज़ेदार से फ्राई पटाटो कैंडीज़। जी, इसको बनाने के लिए 1.5 कप मैदा लेना है, इसको छान लेना है। ठीक है, मैदा ले लें या गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून नमक और 1 पिंच के करीब इसमें अजवाइन शामिल करेंगे और 2 चम्मच जो है इसमें आयल शामिल कर लें या घी। फिर इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद नीम गर्म पानी के साथ आपने डो बना लेनी है और बिल्कुल इसी तरह की सॉफ्ट सी डो बनानी है जैसे आटा गूंदते हैं। और गूंदने के बाद इसके ऊपर आपने थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल कर देना है। इससे ये होगा कि जो डो है एक तो जल्दी राइस भी हो जाएगी, नरम रहेगी और इसके ऊपर खुश्की नहीं आएगी। और इस पर ढक्कन देकर तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको रेस्ट दे दें। जी, सेकंड स्टेप के लिए आपने 2 से 3 उबले हुए आलू लेने हैं और इसमें 1 चम्मच जो है वो सब्ज़ धनिया कटा हुआ और 1 चम्मच के करीब इसमें चॉप किया हुआ प्याज स्मॉल साइज़ का वो शामिल कर देना है। और स्पाइसेस में नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, चिली फ्लेक्स और खुश्क धनिया पाउडर शामिल करके तो आपने इस मिक्सर को अच्छे तरीके से मैशर से या हाथ की मदद से मिक्सर बना लेना है। ठीक है, और फिर जो रेस्ट दिए हुए डो थी मैदे की उसके आप पेड़े बना लेने हैं और रोटी को बेल लेना है जैसे आम गंदम की रोटी को बेलते हैं। और इसकी बड़े साइज़ की एक पतली सी रोटी बना लेंगे। तो रोटी बनाने इसमें जो ज़ीरा अजवाइन शामिल किया है इससे फ्राई आइटम आप कोई भी बनाएं तो उसमें ये ज़रूर इस्तेमाल किया करें, इससे बहुत जल्दी चीज़ हज़म हो जाती है। फिर आप छुरी से या कटर की मदद से इस रोटी को 4 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे क्योंकि जो हमने फ्राई पोटैटो कैंडी की रेसिपी आज बनाई है उसके लिए जो शेप चाहिए हमें कैंडी की तो वो चौकोर चाहिए। जी, हमें स्क्वायर शेप में चाहिए। तो इसके लिए बाकी जो एजेस इसके काटे हैं आप इसको फ्राई कर लें तो ये बहुत मज़े की होगी, इसको ज़ाया मत करें। फिर आलू का जो मिक्सर बनाया था वो इसके अंदर रख लें और एक साइड फोल्ड करके दूसरी साइड पे आप थोड़ा सा पानी लगा के तो दोबारा से फोल्ड कर लें। ठीक है ना, फिर इसको शेप देंगे कैंडी की। तो कैंडी की शेप देने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करना है फोक। तो ये तो हर घर में मौजूद होता है। तो पहले सेम इसी तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना मिक्सर अंदर रख के। फिर इसको पहले आपने अंदर की साइड को टर्न कर देना है इसका एक सिरा और दूसरा सिरा जो है वो बाहर की तरफ आपने टर्न कर देना। बिल्कुल ऐसे जैसे बच्चे काम ना करें या तंग करें तो माएँ कान मरोड़ देती हैं, सेम आपने भी ऐसे करना है। तो फिर आपने फोक के साथ इसकी डिज़ाइनिंग कर देनी है। अगर फोक के साथ थोड़ा मुश्किल हो रहा तो आप इसको टिप ये है कि वो आप आटे में या मैदे में एक दफ़ा खुश्क जो होगा आटा उसके अंदर डिप करके फिर आप इसकी दोनों साइड से ऊपर से प्रेस करेंगे तो इतनी ज़बरदस्त सी डिज़ाइनिंग हो जाएगी। ये देखें, लग रही है ना कैंडी। तो इस तरह की ढेरों सारी ये देखें मैंने कैंडीज बना ली हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स करना है कि आपको कैसी लगी। और अभी तक नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर आपने इसको मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लेना है और झटपट से ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो जाती है। और ये देखें, इसी तरह की रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ की ढेरों मैंने वीडियो अपलोड की हैं, आपने ज़रूर चैनल के विज़िट करना है। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी सी फ्राई पोटैटो कैंडी तैयार हो चुकी है। इसी तरह मैं बाकी तमाम कैंडीज़ को भी फ्राई कर लूँगी और इतनी कुरकुरी और मज़े की हैं। ये देखें, देखने में ही बहुत अच्छी लग रही हैं और बनाएंगे तो बच्चे जो है ना वो बार बार फरमाइश करके आपसे बनवाएंगे और बहुत खुश होंगे। तो ये देखें माशाल्लाह, इसका कलर देखें। और अब मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, अंदर से भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगी। ठीक है, तो सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर ना समझ आए या कोई सजेशन देनी हो तो आपने कमेंट्स ज़रूर करना है, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार अंदर से भी सही तरह से पक चुकी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।